परमेश्वर, दीनानाथ, मेरे बेटे को मुझसे दूर न करो, हमारे प्राण ले लो, मार्कंडेय को पूर्ण जीवन दो स्वामी। देव, मेरे लाल के प्राण मत लो। माँ, माँ, मेरे प्यारे बेटे, आओ, आओ लाल। माँ, माँ, मुझे देखते ही सूर्योदय की सुंदर फूलों की भांति मुस्कुरा उठती हो, किंतु मेरे जाने पर तुम्हारी मुस्कान अकस्मात कहाँ खो जाती है। बोलो माँ, बोलो पिताजी, बोलो माँ, चुप क्यों हो? बोलो माँ। माँ, तुम्हारे मौन से मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं ही इसका कारण तो नहीं। अगर मैं ही तुम्हारे कष्टों का कारण हूँ तो कहो ना, मैं क्या करूँ? बोलो ना माँ। लाल, कैसे बताऊँ लाल, तुमसे कहूँ तो क्या कहूँ? सुनो लाल, तुम हमको शिव की करुणा से मिले हो, तुम नहीं तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। हम शिव से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों की जान ले लो, पर पुत्र को पूर्ण आयु दो। एक भयंकर रहस्य तुमसे अभी तक छुपाया हमने। केवल 16 वर्ष तक हमारे पास रहोगे, हमको ईश्वर वरदान दे चुके हैं। ये बात है, अर्थात ईश्वर ने मुझको सिर्फ 16 वर्ष की आयु दी है। आप लोग सदा परमेश्वर को पूछते हैं, पूजा का ये फल मिला है। मेरा पैदा होना ही व्यर्थ है। पुत्र का तो कर्तव्य होता है सेवा करना, ये मेरा कर्तव्य है। सेवा करने से पहले शिव क्यों मेरे प्राण लेकर मेरे अधिकार को छीनने पर तुले हैं? क्या अपराध मैंने किया है? नारायण नारायण। प्रणाम
हो महर्षि। दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। तुम्हारे आशीर्वाद के अनुसार मैं दीर्घायु होना चाहता हूँ, अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए। महर्षि, सर्वज्ञानी हो मुनि, भविष्य को जानते हो, तो फिर ईश्वर ने मेरे माता पिता को ऐसा कठोर दंड क्यों दिया? मैं बताता हूँ मार्कंडे। पूर्व जन्म में अधिक संतान होने के कारण तेरे पिता ने पुनर्जन्म में मुझे कोई संतान न हो, कोई संतान न हो, विरक्त भाव से कि ईश्वर से वर मांगा। उसी वर का ये फल है। तो क्या इसका कोई भी उपाय नहीं महर्षि? क्यों नहीं, अवश्य है। इधर आओ, बताता हूँ क्यों। उज्जवल सी ज्योति है, उसका नाम तुम जानते हो क्या मार्कंडे? ध्रुव नक्षत्र। हाँ, ध्रुव एक नन्हा सा बच्चा ही तो था, परंतु दिव्य शक्ति और भक्ति से कठिन तपस्या करके भगवान को बुलाकर जीवन का जो उद्देश्य था वो सब भी पूरा कर दिया। भोले भाले बच्चों के लिए कोई काम कठिन नहीं मार्कंडे। अगर ध्रुव के चरित्र का वर्णन तुम सुनोगे तो स्वयं मान जाओगे। तुम्हारे माता पिता जिस तरह दुखी हैं, उसी तरह संतान के बिना ध्रुव के माता पिता भी बहुत दुखी थे। उत्तानपाद महाराज की धर्मपत्नी सुनीति देवी ने अपने पति से दूसरा विवाह करने की प्रार्थना की। नारायण नारायण। प्रणाम महर्षि। बहन, महर्षि को प्रणाम करो। शीघ्र में पुत्रवती भव। महाराज कहाँ हैं? वो विश्राम भवन में सोए हुए हैं महर्षि। नारायण। तुम जाओ। जी अच्छा। सुरती, क्या बात है माँ? जो बताया उसको मत भूलो, याद रखो। ठीक है माँ। देवी, तुम मेरी परीक्षा क्यों लेती हो? इस मन में तो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, फिर तुम क्यों सुरुचि के लिए? स्वामी, आप मेरी मानिए, निराश न कीजिए। आपकी तो वो बेचारी राह देखती होगी। देवी, तुम भी चलो ना। भोले बच्चों की बातें छोड़िए, आइए। आओ बहन। महाराज। रुकिए महारानी। स्वामी से मैं आपके सामने ही कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो ना। स्वामी। सुरुचि, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। आप मान लेंगे ना? संदेह क्यों देवी, जो कुछ मांगोगी हम अवश्य देंगे तुमको। मैं जो कुछ चाहूंगी आप मुझको देंगे। मुझे वचन दीजिए। वचन देते हैं। वचन आप तोड़ेंगे तो नहीं? वचन भंग हमारी परंपरा के विरुद्ध है। कहो, जो कुछ चाहती हो हम देंगे तुमको। मांगो बहन। आप मुझे अपनी महारानी बनाएंगे। सुरुचि, महारानी सुनीति है, तुम नहीं। नहीं, सुरुचि है। महारानी सुनीति नहीं, मैं हूँ। सुरुचि। आवेश व्यर्थ है महाराज। आपकी वो विवाहित धर्म पत्नी है। मैं महारानी हूँ, मैं ही बनूंगी। आपने मुझे वचन दिया है महाराज। सुरुचि, सुनीति ने अपना पति तुम्हें सौंप दिया, जानती हो? क्या स्वार्थ में अंधी हो चुकी हो? स्वार्थी मैं नहीं हूँ महाराज, स्वार्थी सुनीति देवी है। उनकी कोई संतान नहीं, इसलिए तो प्रजा के हृदय को जीतकर अपने आप को त्याग मूर्ति कहलवाने के लिए ही तो दूसरा विवाह करने दिया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह होती, प्राण समान अपने पति को दूसरी स्त्री को सौंपती ही क्यों? सुरुचि, तुम पागल हो चुकी हो। स्वार्थ में मैं पागल नहीं हुई हूँ महाराज। आपकी वंश परंपरा को नष्ट होने से बचाने के लिए, आदर और सम्मान को लुटाने के लिए ही आपकी पत्नी हूँ। अपमान की आग में जलने के लिए कभी नहीं रुकूंगी। तो जाओ, पवित्र मूर्ति जैसी महारानी सुनीति देवी के गुण और त्याग को न समझने वाली मूर्ख स्त्री, ये रूप और ये सौंदर्य नहीं चाहिए मुझे। चली जाओ। अपना वचन भंग करने वाले महाराज के पास मैं कभी नहीं रहूंगी। मैं अभी जाऊंगी। बहन, महाराज सुरुचि को महारानी का पद दे दीजिए ना। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए। नहीं बहन, क्रोध ना करो, यहीं पर रहो। इस राज्य की महारानी तुम ही हो, महाराज भी तुम्हारे हैं। सुनीति, ठहरो, तुम रोको मत उसको। उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। महाराज छोटी रानी की मोह माया में फंसकर अपनी महारानी को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। दिए हुए वचन को चाहे जो भी हो आपको निभाना होगा। महाराज वचन नहीं तोड़ेंगे। चाहे अपमान की आग में जल जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा।
आपको मेरे प्रेम पर इतना ही स्वाभिमान है तो उसे निभाइए और दिया हुआ वचन पूरा कीजिए, नहीं तो इसी समय मैं ये राजभवन छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। देवी, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, वचन भंग नहीं करूंगा, लेकिन ये तो मेरे लिए कठोर परीक्षा है। अब कुछ भी न कहिए स्वामी, आइए। बहन, प्राणेश्वर को अब तुम्हें सौंपती हूँ। सुरुचि, सुरुचि रसीली है राजा मोरे, सुरुचि रसीली है राजा मोरे, सुंदर मोती हूँ देखो राजा, सुंदर मोती हूँ देखो राजा, सुरुचि रसीली है राजा। सपने मधुबन के नैनों में नाचे, सपने मधुबन के नैनों में नाचे, प्रेमिका प्रीतम की माला सजाए, प्रेमिका प्रीतम की माला सजाए, तन मोरा बिजली है, मन मोरा चंचल है, तन मोरा बिजली है, मन मोरा चंचल है, तन को मन को झूम के झूम मेरा सुवंती, सुरुचि रसीली है राजा मोरे, सुरुचि रसीली है राजा मोरे, सुंदर मोती हूँ देखो राजा, सुंदर मोती हूँ देखो राजा, सुरुचि रसीली है राजा। मोरा तन रंगीला रस भरे होठ रे, मोरा तन रंगीला रस भरे होठ रे, मन मोरा मचले है प्यार की बेला, मन मोरा मचले है प्यार की बेला, यौवन लाई रे रूप रंग लाई रे, यौवन लाई रे रूप रंग लाई रे, आज मोरे संग झूम रूप के राजा, सुरुचि रसीली है